ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नमा के मूल तत्व पाठ 1 लेसन नंबर 8 खाता बही और खतौनी। अब पहले तो अपने आगे के प्रकरणों में धंधा के आर्थिक व्यवहारों पर से रोज नामचा सहायक बहिया जैसे तैयार करना उसकी जानकारी दी। रोज नामचा सहायक बहियों पर से खाते किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, खाता की बाकियाँ किस ढंग से ज्ञात की जाती है, इसका आपने अभ्यास किया। अब किसी भी इकाई में हिसाब तैयार करते समय अलग अलग खाते किस प्रकार से तैयार करना और प्रत्येक खाते की बाकी किस प्रकार से ज्ञात करना यह अधिक महत्व का भाग है। अब उसमें अपने खाता बही का अर्थ देखेंगे। खाता बही अर्थात नामा धंधा के आर्थिक व्यवहार लिखने की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यापारी का हेतु लिखे गए हिसाबी लेखों पर से धंधा के लिए उपयोगी माहिती प्राप्त करना है, जैसे कि हिसाबी वर्ष दौरान कुल कितनी खरीदी की गई, कुल कितना विक्रय किया गया, किस प्रकार के और कितने खर्च हुए, किस प्रकार की और कितनी आवक हुई, कितनी संपत्तियां और लेना है, कितना दायित्व और देवा है, धंधा में कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। ऐसी विविध प्रकार की माहिती केवल रोज नामचा सहायक बहियों द्वारा प्राप्त कर सकते नहीं है। जो ऊपर दर्शाई बातों को ध्यान में रखकर हिसाबी लेखों पर से अलग अलग निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते। ऐसे अलग अलग खाते जिस बही या चौपड़े में बनाए जाते उसे खाता बही कहते हैं। यानी कि अपने खरीदी कितनी हुई, बिक्री कितनी हुई, लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हो, आर्थिक स्थिति कैसी है जानने के लिए अपने अलग अलग खाते तैयार करते हैं। जो बहिया बनाते हैं तो उसे खाता बही कहते हैं। अब खाता का अर्थ कि किसी निश्चित हिसाबी समय अवधि दौरान व्यक्ति, माल, संपत्ति, उपज, खर्च में से किसी एक बात से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के नियम अनुसार उधारो जमा असर दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। कोई भी खाता बनाते समय उस खाते से संबंधित उधार व्यवहारों की उधार असर, जमा व्यवहारों की जमा असर खाते में दी जाती है। इस प्रकार खाते में दो पक्ष अर्थात कि उधार पक्ष और जमा पक्ष रखा जाता है। अब खाता का नमूना के नीचे दिए गए खाते के नमूना पर से आप खाता की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। खाता कैसे तैयार किया जाता है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जो खाता का खाली जगह का खाता, तारीख विवरण, खापू रकम, तारीख विवरण, रोकू रकम, रोकड़ बही, पुष्ट नंबर, रोकू यानी। अब अपने जो दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खाते के बायां पक्ष को उधार पक्ष और दाएं पक्ष को क्या कहते हैं, जमा पक्ष कहते हैं। और खाता का नामानुसार खाता में खाने बनाए जाते हैं और प्रत्येक खाना की समझ दी है तारीख, यानी कि खाते में जिस व्यवहार की असर होती है उस व्यवहार की तारीख उस खाने में लिखी जाती है। तारीख रोज नामचा सहायक बही में दर्शाई होती है। तो पहले तारीख लिखी जाएगी, फिर विवरण में क्या लिखा जाएगा, विवरण के खाने में जब खाते के उधार पक्ष में लेखा करते हैं तब उस व्यवहार में जमा असर पाने वाले खाते का नाम लिखा जाता है। उसी प्रकार खाता के जमा पक्ष में लेखा करते हैं तब उस व्यवहार की उधार असर पाने वाले खाते का नाम लिखते हैं। याद बहुत ध्यान में रखना है कि जब अपने उधार में असर दर्शाते हैं तो जमा का नाम लिखने का, और जो जमा में असर दर्शाते हैं तो उधार का नाम लिखने का। रोकड़ रोकू नंबर यानी कि रोजनामचा सहायक बही में प्रत्येक पुष्ट पर अनुक्रम नंबर दिया गया होता है। जिस लेखा की असर खाता में दी जाती है वह लेखा रोज नामचा सहायक बही में जिस पुष्ट नंबर पर हो वह नंबर खाता में लिखा जाता है। उसी प्रकार से रोज नामचा सहायक बही में
खाता बही का नंबर व्यवहार के सामने लिखा जाता है, जिससे इकाई के व्यवहारों की नामा की बही में दी असर का मिलान या जांच सरलता से हो सकती है। कौन से नंबर पे खाता है वो अनुक्रमणिका में लिखा जाता है, तो उसके ऊपर से तुरंत ही जांच कर सकते हैं। रकम के खाने में रोजनामचा के सहायक बही में जो रकम दर्शाई हो वही रकम जब व्यवहार को खाते में असर दी जाती है तब रकम के खाने में लिखी जाती है। अब अपने खाता बही तो देखिए कि खाता का नमूना देखा, खाता में किस तरह से एंट्री करते हैं। अब अपने खतौनी किस तरह से करेंगे कि रोजनामचा सहायक बही पर से नामा के नियमों के अनुसार जिस व्यवहार की खाता बही में असर होती है उस खाते में उसके उधार पक्ष जमा पक्ष में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। नामा के नियम के अनुसार नामा के नियम व्यक्तिगत माल संपत्ति उपज खर्च खाता का नियम है कि इस व्यवहार की खाता बही में असर दी गई होती है उस पर से उधार पक्ष या जमा पक्ष में लिखने की प्रक्रिया को अपने क्या कहते, खतौनी कहते हैं। अब खाता बही की उपयोगिता या लाभ। नामा रखने का हेतु आर्थिक लेन देन का लेखा करने तक मर्यादित नहीं है। नामा के आधार पर ही व्यापारी को धंधा की आर्थिक स्थिति, लाभ या नुकसान का ख्याल आता है। हिसाबों के निकाले निष्कर्षों के आधार पर धंधा के नीति विषयक योग्य निर्णय लिए जा सकते हैं। व्यापारी को जरूरी और उपयोगी माहिती अलग अलग निष्कर्ष खाता बही पर से ही शीघ्रता और सरलता से मिल जाता है। नामा के मुख्य हेतुओं की पूर्ति खाता बही द्वारा ही संभव बनती है। यानी खाता बही को बहियों का राजा गिना जाता है। यानी किसको बहियों का राजा गिना जाता है, तो खाता बही को बहियों का राजा गिना जाता है। अब अपने रोजनामचा की बही पर से ही व्यापारी को धंधा के मूल व्यवहार और आधारभूत माहिती मिलती है, इसलिए रोजनामचा की बही को मूल बही अथवा आधारभूत बही कहते हैं। रोजनामचा बही की क्या है, मूल बही है, आधारभूत बही है, जबकि खाता बही पर से धंधा की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि की माहिती मिलने से उपयोगी दृष्टि से खाता बही नामा की मुख्य बही अथवा प्रधान लेखा बही के रूप में जाना जाता है। अब अपने खाता बही प्राप्ति में उपयोगी कैसे बनता है, तो पूंजी का प्रमाण। अपने वर्ष के अंत में धंधा की कितनी पूंजी लगाई गई थी इसकी जानकारी अपने पूंजी का प्रमाण पर से मिलता है। संपत्तियों संबंधित उसमें धंधा में विविध प्रकार की संपत्तियां खरीदी जाती है। प्रत्येक प्रकार की संपत्ति वर्ष के अंत में कितनी रकम की है उनकी माहिती प्राप्त होती है। अब उसके बाद में लेना और देना। वर्ष के अंत में धंधा में कितना लेना और कितना देना है उसकी जानकारी मिलती है। फिर खर्च और उपज संबंधी हिसाबी वर्ष के दौरान विविध प्रकार के खर्च, विविध प्रकार की आवक की जानकारी तथा उनकी कुल रकम की माहिती अपने को मिलती है। ये माहिती अपने कहाँ से मिलेगी, तो लाभ हानि खाता बनाएंगे तब मिलेगी। अब अपने खरीदी और बिक्री संबंधित माहिती प्राप्त करनी हो तो हिसाबी वर्ष दौरान जो कुल खरीदी, कुल बिक्री, कुल खरीद वापसी, कुल बिक्री वापसी और बिक्री के अलावा अन्य रीति से गए माल की जानकारी मिलती है। यह जानकारी अपने आगे के चैप्टर पहले ही बताया कि वार्षिक हिसाब चलोगे तब उसकी माहिती अधिक समझ में आएगी, पर लेकिन व्यापार खाता बनाएंगे तो उस पर ऊपर से अपने खरीद और बिक्री की जानकारी प्राप्त होती है। अब अपने सकल तलपट तैयार करने के लिए, अब सकल तलपट तैयार करने के लिए सभी खातों की बाकियों की माहिती खाता बही द्वारा ही मिलती है। यानी कि अपने पता है कि खरीदी की उधार बाकी, बिक्री की जमा बाकी, पूंजी की जमा बाकी, आहरण की उधार बाकी, ये अपने खाता बही। अब सकल तलपट आगे के दिशा में चलेंगे तो उसकी बाकियों पर से अपने ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। उसके बाद में वार्षिक हिसाब, लास्ट में वार्षिक हिसाब तैयार करने संबंधी
कि हिसाबी वर्ष के अंत में धंधा के वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए विविध खातों की माहिती खाता बही द्वारा ही अपने को मिलती है। अब नीति विषयक निर्णय संबंधी के व्यापारी को नीति विषयक निर्णय लेने संबंधी जरूरी और उपयोगी माहिती खाता बही द्वारा मिलती है। आंकड़ाकीय माहिती पाने के लिए और यदि कोई आंकड़ाकीय या कोई सैद्धांतिक भूल हो तो उसे ज्ञात करने के लिए खाता बही मददरूप बनती है। खाता बही में एंट्री की ओर से कई बार अपने भूल हो तो तुरंत ही भूल समझ में आ जाती है, भूल कहाँ पे हुई है वो। अब उसके बाद में अपने खाता बही की अनुक्रमणिका। अब खाता बही में धंधा के व्यवहारों में से उद्भव होते सभी खाते बनाए या खोले जाते हैं। ऐसे खातों की संख्या बहुत होती है। खतौनी की प्रक्रिया के समय खाता बही में कौन सा खाता किस पेज नंबर पर है यह खोजने में समय लगता है। इसलिए सरलता और सुविधा के लिए खाता बही के प्रारंभ में ही सभी खातों की सूची रखी जाती है, यानी अनुक्रमणिका आगे बनाई जाती है। जैसे तुम लोग निबंध की अनुक्रमणिका में पहला निबंध कौन सा है, कौन से पेज पे वो पेज नंबर लिखो, इस तरह से यहाँ पे भी सूची रखी गई होती है, जिसको खाता बही की अनुक्रमणिका कहते और उसका दूसरा नाम है पानोती, उसको पानोती भी कहते हैं। सूची मूलाक्षर के अनुसार बनाई जाती है। प्रत्येक खाते के सामने यह खाता बही के किस पृष्ठ नंबर पर बनाया गया है वह दर्शाया जाता है, जिससे कोई भी खाता सरलता और शीघ्रता से खोजा जा सकता है। यानी अनुक्रम अल्फ़ाबेट के क्रम में या तो अनुक्रम नंबर में 1, 2, 3 ऐसे नंबर देख के भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर नंबरों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ उदाहरण के रूप में बताया खाता का नाम। अब अनूप का खाता बही पृष्ठ नंबर 1 पर है। अब मानो आकाश का खाता पृष्ठ नंबर 3 पर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता 56 पेज नंबर पर है। टेलीफोन खर्च का खाता 61। जो व्यापारी को एक से अधिक बैंकों में खाता हो तो उसकी माहिती अपने पेज नंबर से अनुसार तुरंत ही पेज खोल के उसके ऊपर से माहिती अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब खाता बही के स्वरूप। खाता बही की बही किस स्वरूप की रखनी यह व्यापारी की आवश्यकता, खर्च के शक्ति और धंधा की सुविधा पर आधार रखती है। व्यवहार में खाता बही के निम्न 3 स्वरूप प्रचलित थे। यानी खाता बही कौन कौन से स्वरूप में रखी जाती है, तो 3 स्वरूप में बंदी हुई खाता बही, छोटे पुष्ट स्वरूप की खाता बही और कार्ड स्वरूप की खाता बही। पहले उसमें देखेंगे अपने बंदी हुई खाता बही। अब सामान्य रूप से अधिकतर व्यापारी और विशेषकर छोटे व्यापारी इस प्रकार के खाता बही पसंद करते हैं। यानी बंदी हुई खाता बही कौन पसंद करता है, तो छोटे व्यापारी अधिकतर पसंद करते हैं। और इस प्रकार की खाता बही एक प्रकार से कम खर्चीली और रखने की दृष्टि से सरल है। यह खाता बही एक बंदी बही स्वरूप में होती है, जिसमें प्रारंभ में अनुक्रमणिका दी होती है, प्रत्येक पुष्प पर अनुक्रम नंबर दिए होते हैं। ऐसी खाता बही में बही बंदी होने से ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त रकम जोड़ नहीं सकते हैं। यानी जो पेज भर जावे और आगे उसकी एंट्री करनी हो तो अपने उसको पेज जोड़ सकते नहीं है। अब दूसरा है मुक्त पुष्ट पद्धति खाता बही। इस प्रकार की खाता बही मोटे भागे मोटे पुट्ठों वाली अथवा धातु के ढांचे वाली फाइल स्वरूप की होती है। यह ढांचा विशेष प्रकार के यंत्र से जुड़ा होता है और ऐसे खाता बही में ताला की सुविधा होने से सुविधा के साथ सुरक्षा भी है। प्रत्येक पुष्प पर नंबर दिया होता है। व्यापारी स्वयं की ज़रूरत के अनुसार खाता बही के पुष्प में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे पेज जोड़ा जाता है, नंबर दिया जाता है, जिसके कारण जो पुष्ट भर जाता है तो दूसरा पुष्ट ऐड कर सकते हैं, तो पेज खुले मुक्त होते हैं और फाइल बनाई जाती है। आगे कार्ड स्वरूप खाता बही। कार्ड स्वरूप खाता बही के अंदर खाता बही का यह
सुविधा के साथ सुरक्षित भी है। यहाँ प्रत्येक खाता के लिए पृष्ठ के बदले कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये सभी कार्ड धातु की छड़ के साथ लगे होते हैं। यहाँ सभी कार्ड को धातु या लकड़ी की विशेष अलमारी में रखा जाता है। यह खर्चीला स्वरूप है। व्यापारी अपनी आवश्यकता अनुसार कार्ड में वृद्धि कमी कर सकता है। खाते की अनुक्रमणिका के लिए अलग कार्ड की व्यवस्था रखनी पड़ती है। ये तो 3 प्रकार था। अब खाता बही के अलग अलग प्रचलित 3 स्वरूप देखे, परंतु आज के कंप्यूटर युग में हिसाबी लेखा और खाता बही के लिए कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता गया है। इससे ऊपर दर्शाए गए स्वरूपों का उपयोग क्रमशः घटता जा रहा है। अब अपनी खतौनी की प्रक्रिया के रोजनामचा और सहायक बही में लिखे गए व्यवहारों के खाता बही में खोले गए खातों में किस प्रकार से खतौनी करते हैं उसके बारे में समझेंगे कि खतौनी की प्रक्रिया सरल रूप से समझने के लिए खतौनी की समग्र प्रक्रिया को निम्नानुसार 2 भागों में अपने बांट दिया है। पहला है कि रोजनामचा प्रविष्टि की खतौनी और सहायक बहियों से खतौनी। पहले अपने रोजनामचा प्रविष्टियों की खतौनी के धंधा के आर्थिक व्यवहारों का रोजनामचा लिखा जाता है। रोजनामचा में प्रभावित खातों की संख्या की दृष्टि से रोजनामचा को 2 भाग में बांटा जाता है, एक तो सरल प्रविष्टि और एक संयुक्त प्रविष्टि। अब जो सरल प्रविष्टि में देखेंगे तो सरल प्रविष्टि खतौनी की प्रक्रिया। अब सरल प्रविष्टि में हिसाबी प्रभाव पाने वाले केवल 2 ही खाते होते हैं। उसमें से एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा किया जाता है। अब यहाँ पे सरल प्रविष्टि की खतौनी निम्न एक उदाहरण दिया गया है कि तारीख 15/4/2015 के रोज राज के पास से 6500 मिले। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने रोजनामचा बनाना पड़ेगा। रोजनामचा बनाना सीख गए क्योंकि रोकड़ मिले तो रोकड़ आई, तो रोकड़ खाता उधार राज खाते का, ये अपने रोजनामचा बना दिया। अब रोजनामचा पहले उधार में क्या है, रोकड़ खाता उधार, तो अपने खाता बही तैयार करते हैं ना, रोकड़ खाता लिखते हैं। अपने खाता बही का नमूना देखा कि तारीख विवरण रोपू नंबर रकम, तारीख विवरण रोपू नंबर और रकम। अब जो उधार में रोकड़ खाता उधार, तो अपने रोकड़ खाता बही बनाई है, तो रोकड़ खाता में उधार में 2015 अप्रैल उसमें जमा का नाम लिखने का, जो उधार में एंट्री भले करने की रकम भी 6500 ही लिखने की, पर नाम जमा का लिखने का, तो राज खाता लिखेंगे। अब इस तरह से जो राज का खाता है यानी जमा खाता है, तो अपने फिर से ऐसे खाता भाई अलग अलग बॉक्स बना के उसको वापस ऐसे तारीख विवरण रोपू नंबर रकम, तारीख विवरण रोपू नंबर लिखना पड़ेगा। अब जमा है, राज का खाता अपने पास जमा है, तो अपने जमा में 2015 अप्रैल 15 और जमा में 6500 नाम उधार का लिखेंगे रोकड़ खाते का। ये खाता बही में खतौनी करने की एक प्रक्रिया है। उधार में रकम उधार में ही लिखो, नाम जमा का लिखो, जमा में रकम जमा की ही लिखो और नाम उधार का लिखना है। इस सरल जो खतौनी की प्रक्रिया है। अब उपरोक्त जो प्रविष्टि में केवल 2 ही खाते प्रभावित होते थे। कौन सा, एक तो रोकड़ खाता और राज का खाता, जिसमें रोकड़ खाते में उधार असर होती है जबकि राज खाते में जमा असर होती है। अब सरल प्रविष्टि की खतौनी को सोपान अनुसार समझाएंगे तो खाता तैयार करना। सर्वप्रथम जिस प्रविष्टि की खतौनी करनी हो उसमें प्रभावित खाते खाता बही में खोले जाते हैं। अपने उदाहरण में रोकड़ खाता और राज खाता खोला गया है। दूसरा, फिर खाता का पक्ष निश्चित करना कि खाता बही में खाते तैयार होने के बाद यह निश्चित करना कि किस खाते में किस पक्ष में खतौनी करनी है। यह बात प्रविष्टि के आधार पर स्पष्ट होती है। प्रविष्टि में जो खाता उधार हुआ है उस खाते को उधार पक्ष में खतौनी होती है
और जो खाता जमा हुआ है उस खाते में जमा पक्ष में खतौनी होगी। अपने उदाहरण में जो रोकड़ खाता उधार रोकड़ खाते के उधार पक्ष में खतौनी की और राज जमा किया गया है, इसलिए राज खाते में जमा पक्ष में खतौनी की। तारीख लिख देंगे। तारीख में प्रविष्टि की खतौनी करते समय जो तारीख लिखी गई है वो लिखेंगे और उदाहरण में दिए गए प्रविष्टि में 15 के रोज़ की है, इसलिए खतौनी करते समय दोनों खातों में वह तारीख ही लिखी जाती है। अब विवरण के खाते का नाम। अब खतौनी करते समय खाते में विवरण के खाते में विरुद्ध असर पाने वाले खाते का नाम दर्शाया जाता है। अपने उदाहरण में रोकड़ खाता में उधार पक्ष से खतौनी करते समय विवरण के खाने में जमा असर पाने वाले खाते का नाम अर्थात कि राज खाता दर्शाया गया, जबकि राज के खाते के जमा पक्ष में खतौनी करते समय विवरण के खाने में रोकड़ खाता दर्शाया गया है। रकम के अंदर भविष्य में जिस खाते जितनी रकम दर्शाई हो उतनी ही रकम उस खाते में रकम के खाने में दर्शानी होती है। उदाहरण में रोकड़ खाते और तथा राज खाते प्रविष्टि में 6500 लिखे हैं, इसलिए खतौनी करते समय रोकड़ खाते में तथा राज खाता में 6500 रकम के खाने में लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो दी स्पष्टता है, प्रविष्टि में जो खाता उधार होता है उसकी खतौनी उधार पक्ष में और जो खाता जमा होता है उसकी खतौनी जमा पक्ष में तारीख रकम लिख कर करते हैं और विवरण के खाने में विपरीत असर पाने वाले खाते का नाम लिखते हैं। थियरी लिखकर याद करने की